नमस्ते, मेरा नाम यशिका है और स्वागत है आप सबका इस PW टेस्ट सीरीज चैनल पर, जहां पर वीकली हम मिलते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसका मोटो होता है क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं आपको कितना अच्छे तरीके से रिवीजन है उस चीज़ की, कितना आप मेमोराइज करके रखे हो, कितना पढ़ के आ रहे हो। वी विल हेल्प यू इन रिवीजन ऑफ सच टॉपिक्स। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बेटा, दैट इज़ ऑफ फंजाई एंड वायरसेस एंड सब वायरस पार्टिकल्स। तो ये जो आपको लेक्चर मिल रहा है ना, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इससे पहले आप बाद में स्पैमिंग करो कि ये रिकॉर्डेड है या ये लाइव है। तो अभी तक हमने जितने भी सेशन लिए हैं दैट इज़ लाइव, बट दिस सेशन दैट यू आर गेटिंग विल बी अ रिकॉर्डेड वन। बट डोंट वरी, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड, अगर आप सीखने के मकसद से आते हो तो आप सीख के ही जाओगे। अगर आप रिवीजन करने के मकसद से आते हो तो आप रिवाइज करके ही जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। एंड आपके वो घटिया आंसर्स जो परसेंटेज आते हैं ना, मैं उसको थोड़ा मिस करूँगी, बिकॉज क्योंकि लाइव में वो जो आप इजी क्वेश्चन गलत कर जाते हो, फिर मैं आपके थोड़े मैं उसके मजाक उड़ाती हूँ ना आप लोग का, तो दैट आई विल बी मिसिंग। बट लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, आपको इसमें से बेटा करेक्ट क्या ढूंढना है बेटा, यू विल हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसका, इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर। तो टीओ डाइनर किसने डिस्कवर किया था बेटा, टीओ डाइनर ने क्या चीज डिस्कवर की थी बेटा, वायरॉइड्स। ठीक है, अब वायरॉइड्स हो गए, प्रियॉन्स हो गए या वायरोसाइट्स हो गए बेटा, ये सारे के सारे आपके क्या थे बेटा, दीज ऑल वर सब वायरल एजेंट। ठीक है, सब वायरस पार्टिकल कहते हैं क्योंकि वायरस से मोर और लेस साइज में ये छोटे होते हैं। ठीक है, लार्जर देन वायरस बेटा ये तो गलत है, ए को तो काटा मार दो, तो जहां जहां काटा मार दोगे उस ऑप्शन को उड़ा दो। उसके बाद इट कंटेन्स फ्री एंड लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। फ्री इसलिए हम बोलते हैं बेटा, फ्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अराउंड कोई प्रोटीन कोट नहीं होती है, तो ये बात सही है। ठीक है, ये पोटैटो यस पीएसटीडी कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये भी सही है। प्रोटीन कोट नहीं होता बेटा, कवरिंग नहीं होती है, तभी तो आरएनए को हम बोलते हैं फ्री है, नेकेड है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बेटा, बी एंड सी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ठीक है। अब ना बेटा क्योंकि मैं आपको लाइव पोल नहीं दे रही हूँ तो क्वेश्चन दिखता है ना, ठीक है, तो मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग पढ़ लो, अपना आंसर ढूंढ लो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। नहीं तो होगा क्या बेटा, मेरे साथ साथ आप या तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फटाफट करिए, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन ये है बेटा, जानबूझ के मैंने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन लाए हैं क्योंकि आप बच्चे कहते भी मैम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लाओ, तो हम स्टेटमेंट वाले वैसे भी लाते हैं बेटा, बट आज आपको कुछ ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे कंपैरेटिवली। और इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बेटा आपके इस बार पूछे भी काफी गए थे। ठीक है, तो रीड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्लब फंजाई। तो सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए क्लब फंजाई मतलब किसकी बात कर रहे हैं। क्लब फंजाई क्या होता है बेटा, क्लब फंजाई इज बेसिडियोमाइसिटीज। कौन है बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज, वन ऑफ द एडवांस्ड फंजाई। ठीक है, ये मोस्ट एडवांस्ड है और कॉमनली सीन फंजाई है। फ्रूटिंग बॉडीज आर प्रेजेंट। देखो फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी होती है बेटा, बेसिडियोकार्प। ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोजिक नहीं होता बेटा, इनका सेल वॉल फंजाई है, तो क्या होगा बेटा, काइटिन होगा। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, ये भी ठीक है। बेसिडियम फंक्शंस एज द साइट ऑफ बोथ कैरियोगेमी एंड मियोसिस। यस, बेसिडियम कैसा होता है बेटा, इनका बेसिडियम इस तरीके का क्लब शेप होता है और यहां पर व्हाट यू गेट टू सी बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, क्या दिखते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर्स क्या होते हैं बेटा, बेसिडियोस्पोर्स हमारे होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स क्या होते हैं बेटा, सेक्सुअल स्पोर्स, जो मियोसिस के बाद बनते हैं, तो इसलिए उनको हैप्लॉइड कहा जाता है। और ये क्या होते हैं बेटा, दे आर एंडोजीनस, सॉरी एंडो थोड़ी है, एंडो नहीं, एंडो तो हमारे इसको होते हैं, दे आर एक्सोजीनस। ठीक है, क्योंकि ये इस बेसिडियम के ऊपर बन रहे हैं। तो मियोसिस भी यही हुई, कैरियोगेमी भी यही हुई, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट सही निकले बेटा, ये
ये हमारा सही है। मोस्ट एडवांस फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे बेसिडियम, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प। जो हम फंगस खाते हैं बेटा, ऊपर जो अम्ब्रेला लाइक पोर्शन होता है, व्हाट वी आर ईटिंग एक्चुअली बेसिडियो कार्प, है ना। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट, 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मूव करते हैं, रीड दी स्टेटमेंट। चलिए रीड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वायरस के बाद बोथ डीएनए होता है, नहीं बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, या तो वायरस के पास डीएनए होगा या तो वायरस के पास क्या होगा बेटा, आरएनए। दोनों चीज कभी उनके पास नहीं होगी एक साथ, दोनों में से बेटा एक ही चीज उनके पास मौजूद होगी। अब अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, अच्छा फटाफट कर लो, पॉज कर लो, नहीं पॉज तो नहीं कर पाओगे, लाइव चल रहा होगा, तो फटाफट एक बार करो बाकी के सारे स्टेटमेंट्स, जल्दी से फटाफट करिए। और सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या होगा, मतलब सॉरी सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या होगा। वायरसेस कैन हैव बोथ कैप्सिड एंड एनवेलप, यस, ठीक है। एनिमल वायरसेस के पास यू गेट टू सी द प्रेजेंस ऑफ एनवेलप, देखो सबके पास जरूरी नहीं है, ठीक है। और प्लांट्स के पास क्या होता है बेटा, दे हैव कैप्सिड, ठीक है, जिसकी सब यूनिट को हम कैप्सोमियर बोलते हैं। इसका बहुत बेहतरीन एक डायग्राम भी दिया हुआ है हमारे प्लांट वायरस टोबैको मोज़ैक वायरस का एग्जाम्पल लेकर के। उसके बाद वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स कैन हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल हो सकता है। बैक्टीरियोफाजेस यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट सही ना, तो 3। यूजुअली इसे लिखा हुआ है बिकॉज देयर आर सर्टेन बैक्टीरियोफाजेस जिनके पास इस तरीके का नहीं होता जेनेटिक मटेरियल, बट मेजॉरिटी बैक्टीरियोफाजेस के पास होता है। बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं बेटा, ऐसे फाज मतलब वायरस जो हमारे क्या इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग्स टू द क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज को कौन बिलोंग करता है बेटा, ये देखो, तुमको ना अगर एग्जाम्पल याद रखने तो मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, डॉक्टर नहीं बोलती, डॉक्टर, क्या बोलना है, डॉक्टर बापू कैन यू गो टू पीटीएम फार्मी। इससे बेटा आपका मोस्टली एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। यहाँ डी का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ डी का मतलब होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के 3 एग्जाम्पल हैं, ए इज फॉर ऑल्टरनेरिया, सी इज फॉर कोलेटोट्राइकम, and TR is for trichoderma. बापू में बेटा B is for Basidiomycetes, A is for Agaricus, P is for Puccinia rust fungi, U is for Eustylago smut fungi। इसके अलावा पफ बॉल्स होते हैं, ब्रैकेट शेप वाले ब्रैकेट फंजाई होते हैं, कुछ पॉइजनस टूट स्टोल भी होता है, ठीक है। बट मेजॉरिटी क्वेश्चन तुम्हें देखो इनसे मिल जाएगा। और देखो हमारा आंसर बन भी गया, गैरिकस एंड पक्सीनिया। सी इज फॉर क्लेविसेप्स, लेकिन यहाँ से बेटा एक नया क्लास शुरू हो रहा है, दैट इज एस्कोमाइसिटीज। तो क्लेविसेप्स किस में आता है बेटा, एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है। और क्लेविसेप्स बेटा उससे एलएसडी बनता है, कुछ एल्कलॉइड्स भी बनते हैं, ठीक है। एन इज फॉर न्यूरोस्पोरा, इसको बोलते हैं बेटा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। वाई इज फॉर ईस्ट, द यूनिसेलुलर फंगस, गो और टू ऐसे ही बना दिया है। पी इज फॉर पेंसिलियम ब्लू ग्रीन मोल्ड, जिससे पहला एंटीबायोटिक मिला था, क्या मिला था, पेंसिलिन। टी इज फॉर ट्रफल्स
एंड M इज फॉर मॉरल्स। मॉरल्स को बेटा हिंदी में गुच्छी बोलते हैं। ये दोनों बहुत स्वादिष्ट होते हैं, एडिबल, बहुत स्वादिष्ट होते हैं खाने में, ठीक है। आप अगर अच्छे कैफे वगैरह में गए होगे तो आपको वहां पर ये यूज करता है, इसमें इसको पास्ता वगैरह में भी डालते हैं बेटा, ठीक है। यस, आ जाइए। और यहाँ पर पीएच का मतलब है बेटा फाइकोमाइसिटीज, और फाइकोमाइसिटीज यहाँ का ए इज फॉर एल्बिगो, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, व्हाइट क्रूसिफर कॉज करता है मस्टर्ड पर, तो पैरासाइट होता है मस्टर्ड प्लांट पर। आर होता है बेटा राइजोपस, ब्रेड पर आपने देखा होगा काला काला फंगस ग्रो करते हो, यही है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और एम है बेटा म्यूकर, गोबर पर दिख जाता है, कॉप्रोफिलस नेचर होता है जो गोबर पर दिखता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, इनका तो मैंने सबका बता भी दिया। एगैरिकस वही जो हम खाते हैं बेटा। पक्सीनिया पैरासिटिक है, रस्ट फंजाई है बेटा। यूस्टैगो भी आपका स्मट फंजाई है, पैरासिटिक है। और ये आपके तीनों बेटा ड्यूटेरो इम्परफेक्ट फंजाई है, बिकॉज दे लैक परफेक्ट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनमें सिर्फ एसेक्सुअल मोड ही दिखाई देता है, दैट इज कोनिडिया, ठीक है। सो इसके थ्रू आप सारे एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, मुझे इसी साल बहुत सारे बच्चों ने बोला है, बहुत मदद मिली थी उनको, तो एक बार लिख लीजिएगा। आपको और भी बहुत सारे निमोनिक्स मिल जाएंगे बेटा, मैंने भी आपके लिए कहीं से ढूंढी है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेयर करी, और मैं अपने क्लास में बच्चों को भी बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, इनकरेक्ट मार्क करना है। मैंने आपको समय दिया, प्लीज आप मार्क करिए, मार्क करो। अभी जस्ट बताया है, अभी जस्ट हम पढ़ करके आ रहे हैं। एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर होता है, ठीक है। मॉरल्स एडिबल मेंबर होता है, बेसिडियो का नहीं बेटा, अभी मैंने आपको बताया था वो किसका है, एस्को का। राइजोपस ब्रेड मोल्ड होता है। न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल वर्क में न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता था। तो इनकरेक्ट कौन है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे मूव करते हैं बेटा। oomaicities अगर आपको नहीं पता बेटा, तो oomaicities पता होना चाहिए, नहीं पता तो बेटा फाइकोमाइसिटीज डिवाइडेड होता है, एक होता है जाइगोमाइसिटीज, एक होता है oomaicities। oomaicities उसको हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं, ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलता है। एक और दो रीजन है जिसकी वजह से इसको एल्गल फंजाई कहते हैं, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैंने वहां पर मार्क कर दिया है। आप इसको फाइकोमाइसिटीज कंसिडर करके आंसर करिए। आपको इसमें बेटा करेक्ट फेज मार्क करना है। अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है कि वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं, जैसे यहां पर तो मैंने लिख दिया फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में सेप्टेट हाइफी मिलती ही नहीं है बेटा, फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट हाइफी होती है। हाइफी क्या होती है बेटा, हमारी शरीर है, फंजाई का भी शरीर होता है, उस शरीर को हम बोलते हैं हाइफी। हाइफी दो प्रकार की होती है। हाइफी ऐसे हो सकती है बेटा कि एक ट्यूब जैसा हो और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भरे पड़े हों, और एक ऐसा हो सकता है बेटा कि इस तरीके से दो न्यूक्लियस के बीच में आप देख सकते हो क्या है, एक दीवार मौजूद है, एक सेप्टा मौजूद है, जिसको हम वॉल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर वॉल मौजूद है तो इसको सेप्टेट हाइफी बोलते हैं, और यहाँ पर वॉल मौजूद नहीं है, एसेप्टेट हाइफी कहते हैं। तो फाइको बेटा एसेप्टेट होता है। बाकी जो आप पढ़ते हो एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, उसमें आपको सेप्टेट हाइफी मिलता है, ठीक है। म्यूकर में डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोफेज मतलब N+N स्टेज। म्यूकर किसका एग्जाम्पल है बेटा, फाइकोमाइसिटीज का। फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर मिलता है, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई का 3 ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन होगा फंगस का, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज होगा, प्लाज्मोगेमी। उसके बाद बेटा सीधा का सीधा तुम्हारा क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन, कैरियोगेमी, एंड देन उसके बाद उसमें होगी मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस खत्म। यहाँ पर N+N स्टेज नहीं बनता। डाइकैरियन फेज, डाइकैरियोटिक स्टेज बनता है एस्को एंड बेसिडियो में, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज एडवांस फंजाई है, ये बात तो सही है। एस्को सिन्नोसिटिक है, नहीं। सिन्नोसिटिक बेटा ये है, सिन्नोसिटिक का होता है मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर दीवार नहीं है तो ऐसा लग रहा है एक ट्यूब में बहुत सारे न्यूक्लियस भरे पड़े हैं। तो फाइकोमाइसिटीज के केस में बेटा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है, जिसको हम सिन्नोसिटिक हाइफी कहते हैं, नॉट इन केस ऑफ एस्को। तो मेरे ख्याल से करेक्ट बताना था और करेक्ट हमने बता दिया है, ठीक है। आगे मूव करते हैं।
अब आपको बताना है बेटा, अभी जस्ट देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया डाइकैरियोटिक स्टेज किस में प्रेजेंट होती है। तो डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब होता है N+N, और N+N स्टेज मिलती है बेटा एडवांस फंजाइज में, लाइक एस्को एंड बेसिडियो। तो जाइगो बेटा क्या होता है, जाइगो फाइकोमाइसिटीज, अभी बताया था ना फाइकोमाइसिटीज दो में डिवाइडेड होती है, जाइगो एंड ooमाइसिटीज। फाइको में नहीं होती, ये दोनों फाइको के हैं, नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, बेसिडियो एंड एस्को। नेक्स्ट, बैक्टीरियल वायरसेस क्या होते हैं बेटा, अभी मैंने आपको बताया ना बेटा, जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ये इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, सही बात है। यूजुअली हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सही बात है। बैक्टीरियोफाजेस बोलते हैं, पहले बता दिया, सही बात है। प्रोटीन कोट नहीं होता, नहीं बेटा, इनके पास ये जो हेड है ना, ये हेड किसका बना है, प्रोटीन कोट का ही तो बना है। तो ओनली डी इज इनकरेक्ट, ठीक है, ओनली डी इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मैंने आपको थोड़ा समय दिया है, जहां मैं आपको समय नहीं दे रही होंगी तो मुझे चुप करा देना, पॉज करके आंसर करना और फिर मैच कर लेना सही है या नहीं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाती हूँ और मस्त क्वेश्चन दे करके पढ़ाने लग जाती हूँ, बिकॉज आई कैन, अभी आपके चैटिंग तो चल नहीं रही कि मेरा ध्यान जाए इस वजह से, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मम्प एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, नहीं बेटा, आपने देखा होगा स्कूल में जाते होंगे, गाल फूल जाते होंगे, तो हमारी क्लास टीचर या टीचर कहती है कि बेटा आपको तो मम्प्स हो गए, आप घर में बैठिए। तो गाल फूलना एक वन ऑफ द सिम्टम होता है मम्प्स का, विच इज़ अ वायरल, और वायरल चीज़ें फैलती बहुत जल्दी हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल नहीं, वो वायरल डिजीज़ होती है। जब वायरल इन्फेक्शन होता है प्लांट्स में तो लीफ रोलिंग और कर्लिंग दिखाई देता है, ये स्टेटमेंट सही है। बोथ बैक्टीरिया वायरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, नहीं बेटा, वायरस का कोई रोल नहीं होता, वायरस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। सो वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर देयर फॉर द डीकम्पोजिशन, फॉर दे एक्ट एज डीकम्पोजर्स एंड दे हेल्प इन दी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फंजाई में ड्यूटेरोमाइसिटीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में वो मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ईस्ट एक मल्टी सेलुलर फंगस है, आप पहले पढ़ लो, नहीं तो आप बोलोगे मैम हमें शिकायत, तुम लोग वैसे भी बहुत करते हो, अभी भी कुछ कुछ शिकायत हमारे मन में चली रही होगी, तो मैं हो गई हूँ साइड, बेटा शिकायत मत करिए, आप लोग अपना आंसर कर लीजिए और फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैं कुछ समय दे देती हूँ, तीनों स्टेटमेंट पढ़िए एंड लेट मी नो। ईस्ट एक मल्टी सेलुलर फंगस है, नहीं, इट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस। पेंसिलियम इज अ यूनिसेलुलर फंगस। एल्बिगो इज अ पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, यस दिस इज राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि एल्बिगो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बिलोंग्स टू द क्लास फाइकोमाइसिटीज, और मस्टर्ड के ऊपर बेटा ये एज अ पैरासाइट रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये जानबूझ के क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है, क्यों ऐड किया, इसका रीज़न है। वैसे तो मैं आपको ये बताना नहीं चाहती थी, ये छुपाना चाहती थी, क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चंस होते तो बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। अभी तक आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद या अभी तक जितना भी आपने पढ़ा उसको अप्लाई करो, नहीं कर पाओगे, कर लोगे। तो पुराने क्वेश्चंस भी बेटा यूज़फुल होते हैं, सब पुराने क्वेश्चंस वेस्ट नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पुराने पे चले जाओगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगैरिकस पैरासिटिक, नहीं बेटा, ये तो हम खाते हैं, एडिबल फंगस है ये, बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, ये सही है। देखो याद अगर कर लिया होगा ना निमोनिक से तो तुम्हारा सब सही होता चला जाएगा। सारा खेल एग्जाम्पल का है, ठीक है। हाँ, ये शायद तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, तुम्हें तो करेक्ट बताना है ना, चलो। फाइटोप्थोरा, एसेप्टेट माइसीलियम, बेसिडियोमाइसिटीज, नहीं बेटा, फाइटोप्थोरा बिलोंग करता है हमारे, एसेप्टेट होता है, ये तो सही था, लेकिन ये बिलोंग करता है फाइकोमाइसिटीज को, ठीक है। ऑल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है तभी तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है और हम कहते हैं इम्परफेक्ट बन जाइए। तो अगर आपको ये ना भी पता हो तो भी आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, क्योंकि हमें अपना आंसर मिल गया। म्यूकर
क्यों गलत है देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन एस्कोमाइसिटीज, पहली बात एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग नहीं करता। अगर आपको चलो ये नहीं समझ में आ रहा, उस टाइम पे घबरा से गए हो, ठीक है। वैसे तो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि मौजूद होते हैं फाइकोमाइसिटीज में। तो म्यूकर बेटा फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, जो कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है मस्टर्ड, एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग नहीं करता। तो बहुत सारा खेल बेटा एग्जाम्पल्स का, और एग्जाम्पल्स को याद कैसे करना है, एक निमोनिक्स के जरिए जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो येस दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, ठीक है। तो लाइव नहीं था तो आज 5 मिनट पहले हमारा ख़त्म हो रहा है, बट डू लेट मी नो आफ्टर द सेशन, ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं। अपना नंबर लिखोगे इंटू 4 करके, ठीक है, हाउ मैनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड राइट एंड कितना स्कोर आपको मिल रहा है, ये बेटा आपको कमेंट सेक्शन में करना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग यू, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो आई वांट टू नो कि मेरे बच्चे कितना पढ़ के आए हैं और कैसा किया। नहीं तो मैं लीडर बोर्ड में ही देख लेती आप कैसा कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीक में लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।